हरे कृष्णा। अभी हम चलेंगे अध्याय 2। अभी ये जो अध्याय 2 है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और इसमें हमारे सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। और ख़ासकर जब हम प्रचार करने जाते हैं या दूसरों को हम बताते हैं तो मुख्यतः अध्याय 1 और 2 से ही बताते हैं और उसमें भी अधिकतर 2 से ही बताते हैं, है ना, क्योंकि बहुत बेसिक ज्ञान है शरीर और आत्मा, है ना, शरीर आत्मा के विषय में ज्ञान है। तो इस गीता का जो सार है उसमें भक्ति योग भी है, कर्म कांड भी है, सांख्य भी है, टेक्निकल बहुत सारे नाम हो सकते हैं। नाम में हमें खोने की ज़रूरत नहीं है, उसका जो सार है उसको पकड़ के रखना चाहिए, है ना। तो अर्जुन फिर से अपनी यहाँ पर संशय को बताएंगे, फिर से अपने डाउट्स को बताएंगे कि मैं युद्ध क्यों करना नहीं चाहता हूँ। और जब अपने तर्कों को बताएंगे तो खुद इतने ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि अंततः वो समझ जाएंगे कि मुझे शरणागति लेनी है। तो इसमें जो पहला सेक्शन है, सेक्शन 1, है ना, श्लोक क्रमांक 1 से लेकर 10 तक, उसका व्यवहारिक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, लिखिए। जब हमें साक्षात्कार हो जाए कि इस भौतिक जगत में कोई भी शरण लेने योग्य नहीं है, जब हमें साक्षात्कार हो जाए कि इस भौतिक जगत में शरण लेने योग्य कोई भी नहीं है, इंक्लूडिंग द माइंड एंड इंटेलिजेंस, है ना, अपने मन और बुद्धि ये नहीं छूट पाता है। अपने मन और बुद्धि की शरण लिए रहते हैं हम, है ना, अपने मन और बुद्धि, तब हम आध्यात्मिक गुरु की शरण ले पाएंगे। ये सेक्शन 1 का सार है। जब हम, मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ, आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। जब हम ये साक्षात्कार करते हैं कि इस भौतिक जगत में शरण लेने योग्य कोई भी नहीं है, मतलब किसी की भी शरण नहीं ली जा सकती है, यहाँ तक कि अपने मन और बुद्धि की भी नहीं, तब हम किसी आध्यात्मिक गुरु की पूरी तरह से शरण ले पाएंगे। ये सार, और ये हम सब साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। ओके, तो श्लोक क्रमांक 1। संजय उवाच। अभी धृतराष्ट्र को तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, मज़े आ रहे होंगे इसके, है ना, कि अर्जुन ने तो गांडीव रख दिया साइड में, अब तो युद्ध नहीं होगा, है ना। तो क्या बोलते हैं, संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे, है ना, अश्रु पूर्णा कुलेक्षणा। आंसू आ गए, सोचिए अर्जुन के, ऐसी स्थिति हो गई, इतना ज़्यादा करुणा, है ना। तो प्रभुपाद एकदम क्लियर कट स्पष्ट परपट स्टार्ट करते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि भौतिक करुणा करना, भौतिक रूप से शोक युक्त होना, अश्रुपात करना, ये सब क्या है, अज्ञानता के लक्षण। तो मटेरियल कंपैशन, लैमेंटेशन एंड टीयर्स आर ऑल साइंस ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द रियल सेल्फ। आत्मज्ञान से अनभिज्ञ है, उसके साइंस हैं कि भौतिक रूप से कोई करुणा करता है तो रोने लगता है, अश्रुपात करने लगता है ना। कंपैशन फॉर द इटर्नल सोल इस, तो आत्मा के लिए करुणा करना वो वास्तव में करुणा है ना। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ उदाहरण बता रहे हैं कि एक व्यक्ति डूब रहा है और डूबते हुए हम गए और उसकी शर्ट को निकाल के आ गए, बचा लिया बचा लिया बचा लिया, तो क्या होगा, वो कुछ बचा ही नहीं, वो व्यक्ति तो डूब गया। तो उसी तरह से अगर शरीर को बचाने का प्रयास किया, शरीर को सुख देने का प्रयास किया और आत्मा को नेग्लेक्ट कर दिया, तो वो क्या है, कोई करुणा नहीं है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो
शारीरिक स्तर पर समाज कल्याण कार्य होते हैं वो क्या होते हैं कि बस शरीर को लेकर होते हैं, है ना। कंपैशन फॉर द आउटवर्ड ड्रेस, जो बाहरी पहनावा है उसके लिए ड्रेस। तो प्रभुपाद की एक बुक है कर्मयोग, मैसेज टू गॉड हेड, मैसेज ऑफ गॉड हेड। तो उसमें प्रभुपाद एनालॉजी देते हैं कि कोई बालक है जो बहुत ही अमीर व्यक्ति का बेटा है और वो किसी जगह खो जाता है, किसी भीड़ भाड़ में। पहले लोग कुंभ के मेले में खो जाते थे ऐसे बहुत सारी मूवीज़ बनती थी, इसमें कुछ भाई कुंभ के मेले में खो गए, तो वो किसी मेले में खो गया, है ना। अभी बहुत परेशान है, भूख लगी है, प्यास लगी है, बीमार है, रो रहा है ना। तो एक व्यक्ति आता है और उसको कहता है कि उससे लगता है भूखा होगा तो वो कुछ खाना दे देता है ना। फिर दूसरा व्यक्ति आता है तो उसको कुछ मेडिसिन ला के दे देता है। तीसरा व्यक्ति आता है तो उसको कंबल दे देता है। चौथा व्यक्ति आता है तो उसको थोड़ा झूला झूला देता है मेले में, है ना। तो ऐसे 3-4 व्यक्ति आते हैं और उसका मन बहलाने का प्रयास करते हैं। फिर 5वां व्यक्ति आता है, वो पूछता है कि तुम्हारे माता पिता कौन, तो बताता है कि ये फलाने फलाने, ये मेरे माता पिता। तो व्यक्ति होता है उसको लाके अपने माता पिता के पास छोड़ देता है। तो इस्कॉन यही काम कर रहा है ना। प्रभुपाद जी ने हमें यही सिखाया है ना कि वास्तव में जो आत्मा इस भौतिक जगत में दुख भोग रही है, तो उस दुख को हम केवल एक पैचअप करना चाहेंगे, है ना। तो क्या होगा, जैसे कि फोड़े हो गए हैं बहुत सारे, है ना, बहुत सारे शरीर फोड़े हो गए हैं और एक पे हमने कुछ दवाई लगाया, दूसरे पे दवाई लगाया, तीसरे पे दवाई लगाया, चौथे पे दवाई लगाया, तो क्या होगा, वो फोड़ा बना रहेगा। क्या है, हमारा जो रक्त है वो अशुद्ध है, तो अंदर से कुछ लेना पड़ेगा, कुछ नीम लेना होगा, कुछ टॉनिक लेना होगा, जिससे अंदर से रक्त शुद्ध होगा और फिर सारे फोड़े फुंसी चले जाएंगे, है ना। तो उसी तरह से जो सामाजिक स्तर पे खाना बांटना है, कपड़े बांटना है, मेडिसिन देना है, ये सब क्या है कि बस शारीरिक स्तर पर कंपैशन है। और ये कंपैशन कैसा है, ये करुणा कैसा है, केवल एक अज्ञानता का प्रतीक है और कुछ, है ना। तो इसीलिए लोग आप देखेंगे जब डोनेशन लेने जाते हैं, अगर उनको हम बोलेंगे कि आई कैंप करने वाले हैं या फिर हम कुछ गरीबों के लिए हॉस्पिटल खोल रहे हैं, तो बहुत आसानी से दान देते हैं, बहुत जल्दी दान देते हैं। अगर हम बोलेंगे कि भगवत गीता के प्रचार के लिए आप दान दीजिए, भगवत गीता आप स्पॉन्सर कीजिए, है ना, मंदिर के प्रोग्राम के लिए दान दीजिए, तो शायद उसमें नहीं देंगे, क्योंकि क्या है, वो खुद शारीरिक स्तर पर हैं और उनको शारीरिक स्तर पर रह के ही जो लाभ होने वाला है, जो सुख होने वाला, उसी को ही उतना ही समझ पाते हैं, है ना। इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं कि इस्कॉन समाज के लिए क्या करता है। आप हरे कृष्ण सिखाते हैं, 4 नियम बताते हैं, भगवत गीता पढ़ाते हैं, लेकिन वास्तव में समाज के लिए क्या कर रहे हैं, है ना। तो वास्तव में समाज के लिए क्या है, समाज किससे बना है, लोगों से बना है ना। जैसे आपने बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई, बहुत सुंदर बिल्डिंग बनाई, एक आर्किटेक्ट है, उसने बहुत अच्छा डिज़ाइन करके दिया, बहुत सुंदर बना के दिया, और आपने बिल्डिंग खड़ा किया, उसमें जितना भी मटेरियल है, ईंट है, रेत है, कंक्रीट है, वो सब 3rd क्लास है। आपने बहुत सुंदर बिल्डिंग बना दी, और क्या हुआ, कुछ समय के बाद बिल्डिंग ढह गई, ईंट ढह गई, सीमेंट खराब हो गया, रेत खराब हो गया, सब कुछ खराब हो गया, लेकिन बिल्डिंग बहुत सुंदर थी। तो उसी तरह से समाज है, वो दिखने में तो बहुत सुंदर है, बहुत हाई टेक, सब कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी है, सब कुछ फास्ट हो गया, लेकिन उस समाज से जो लोग बने हुए हैं वो पूरे करप्ट हैं, है ना, वो पूरे अनर्थों से भरे हुए। तो अगर वो उस बिल्डिंग में ईंट सही कर दी जाए, उसकी सीमेंट की क्वालिटी अच्छी कर दी जाए, उसकी रेत की क्वालिटी अच्छी कर दी जाए, तो जब बिल्डिंग खड़ी होगी तो बिल्डिंग क्या रहेगी, हमेशा रहेगी। तो उसी तरह से जिन लोगों से समाज बना है, अगर वो लोग सही हो जाए, लोगों के अंदर लोभ है, काम है, वो चला जाए, भगवत भक्त हो जाए, तो वो समाज कितना अच्छा हो जाए। तो समाज के लिए हम क्यों नहीं कर रहे हैं। समाज के लिए जो एकदम रूट होना चाहिए, जो जड़ से है, वो हम कार्य कर रहे हैं, है ना। आप क्या कर रहे हैं, जो खराब ईंट है, खराब रेत है, उसमें पानी डाल रहे हैं। आप जो खराब ईंट है उसके ऊपर अच्छा प्लास्टर कर रहे हैं, अच्छा सजा रहे हैं, लेकिन अंदर का जो ईंट है वो तो खराब है। आप कितने भी, जैसे अभी कुछ समय पहले एक सिस्टम आया था कि आप अगर पेट्रोल पंप पर हेलमेट नहीं होगा तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, एक नियम आया था। तो अभी क्या किया कि पेट्रोल पंप वालों ने ही हेलमेट रख लिया। तो अभी जो हेलमेट पहन के नहीं आया, तो पहले वो हेलमेट लेके आएगा, कुछ पैसा देगा, फिर वो पेट्रोल भरवाएगा, फिर आगे जाएगा और हेलमेट वापस कर देगा, उससे आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आप कितने भी सिस्टम बना लो, CCTV लगा दो, कितने भी चीज़ें लगा दो,
लेकिन लोग उसका तोड़ तो निकाल ही लेंगे। तो अच्छा है कि जो लोग हैं वो सुधरें, तो हम समाज के लिए सबसे अच्छा कार्य कर रहे हैं, है ना। तो वास्तव में जो करुणा किसके लिए, वो आत्मा के लिए करुणा होना चाहिए। तो इसी तरह से अगर हम दूसरों के प्रति वास्तव में कुछ करुणा है, वास्तव में प्रेम है, तो वो हम उनको भगवत भक्त बनाने का प्रयास करेंगे, उनको भक्ति में आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो ये पहले श्लोक से बता रहे हैं प्रभुपाद अपने तात्पर्य में। और यहाँ एक शब्द उपयोग हुआ है मधुसूदन, है ना। विसीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, मधुसूदन ने बोला। फिर से मधुसूदन शब्द आया, पहले कहाँ आया था मधुसूदन का, याद है किन्हीं को? 15वें श्लोक के तात्पर्य, 15वें श्लोक के तात्पर्य में 15, हाँ उसमें आया था 15 श्लोक में तात्पर्य में था जो मधु, हाँ तात्पर्य में था। और एक राज्य वाले में, उसमें अर्जुन क्या बोल रहे थे कि भगवान आप मधुसूदन हैं, आप असुरों को मारने वाले, आप स्वजनों को मारने वाले नहीं हैं, आज संबंधियों को मारने वाले नहीं हैं, तो आप संबंधियों को मारने को क्यों बोल रहे हैं? और यहाँ मधुसूदन क्यों आ रहा है कि संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि आपके जो अर्जुन के मन में मधु कैटअप जैसा संशय आ गया है, उसको मारने के लिए भगवान अभी गीता सुनाएंगे। तो इतने खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी गीता सुनाई जाएगी, है ना। संजय was indirectly telling to Dhritarashtra, don't be happy, Madhusudan will kill Arjuna's doubt, है ना। ओके, तो अभी भगवान पहली बार गीता में बोलने वाले हैं, है ना। पहले भगवान ने क्या बोला था कि ये कुरुओं को देखो, कुरु राजाओं को देखो, ये सब खड़े हैं, ऐसी मजाक में बोला था कि क्या देखना है, पता नहीं है दोनों जगह कौन है, संबंधी तो हैं दोनों, अभी क्या देखना। अभी भगवान यहाँ पर बोलेंगे। तो देखिए अर्जुन क्या हो गया है, रो रहा है, एक तरह से अश्रुपात हो गया, इतना है ना, रोंगटे खड़े हुए हैं, बहुत परेशान है। और भगवान क्या बोलते हैं, भगवान ऐसा नहीं बोलते कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा है ना। भगवान ऐसा नहीं बोलते, भगवान चेस्टाइजमेंट, है ना, सबसे पहले एकदम तीखे शब्द बोलते हैं, है ना। ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है, इसको याद भी कर सकते हैं। श्री भगवान उवाचा कुतस्त्वा कस्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनारजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तन कर अर्जुन। भगवान एकदम हैवी तरीके से डांटते हैं, है ना। तो भगवान यहाँ पर 4 शब्द उपयोग कर रहे हैं, कोई यहाँ पर लिखेंगे बोर्ड पर। एक शब्द उपयोग कर रहे हैं अनार्य, कि बात है ना, बात तो बुद्धिमान जैसी कर रहे हो तुम अनार्य हो, बेवकूफ, अनार्य। कस्मलम कुतस्त्वा कस्मलम इदम, है ना, कि ये इम्प्योरिटीज कैसे आई, ये हृदय में रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, ये इम्प्योरिटीज तुम्हारे अंदर कैसे आई, है ना। तो इसका जो व्यवहारिक क्या बोलते, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को क्या बोलेंगे, व्यवहारिक उपयोग। तो व्यवहारिक उपयोग क्या है इस श्लोक क्रमांक 2 का, वो लिखिए कि जो सेंटिमेंट्स हैं, मैं पहले पढ़ देता हूँ। फाइनर सेंटिमेंट्स लाइक कंपैशन ऑल्दो नोबल आर वर्थलेस इफ अप्लाइड इन ए इग्नोरेंट वे। क्या है, अगर जो सूक्ष्म भावनाएं हैं, करुणा करना है, अच्छा बनना है, अगर उसको अज्ञानता से लगाया जाए तो वो व्यर्थ है ना। करुणा बहुत है लेकिन उसको अज्ञान तरीके से लगा रहा है। किसी की मदद करने की इच्छा है लेकिन वास्तव में पता नहीं मदद कैसे की जाती है, तो वो क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। फाइनर सेंटिमेंट्स लाइक कंपैशन ऑल्दो नोबल आर वर्थलेस इफ अप्लाइड इन ए इग्नोरेंट वे, है ना। जैसे हम देखते हैं मदर टेरेसा, है ना, तो बहुत कंपैशन, खजाना कंपैशन, क्या किया उन्होंने, मदर टेरेसा ने
कि जो कोढ़ के कुष्ठ रोग के मरीज थे, कलकत्ता की सड़कों में ऐसे पड़े हुए थे, उनको उठा के उन्होंने अपने आश्रम में रखा और उनको क्या मिला? नोबेल प्राइज़ भी मिला, है ना। तो जब वो उनको आश्रम में रखा गया तो क्या खाते थे वो? बीफ, चिकन सूप। तो रोड पर थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, अभी आश्रम में आके चिकन सूप पी रहे हैं बीफ, गाय का मांस खा रहे हैं। तो इसको करुणा कहेंगे? एक व्यक्ति है उनके लिए करुणा है, और गाय के लिए करुणा कहाँ गई? जो चिकन है उनके लिए करुणा कहाँ गई? तो ये सब करुणा क्या होती है? सब जो भौतिक दृष्टिकोण होगा उससे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। मदर टेरेसा हायर सेकेंडरी स्कूल, मदर टेरेसा रोड, मदर टेरेसा भवन, सबने ऐसे नॉन वायलेंस सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अहिंसा, है ना, किसी को मारना नहीं है। लेकिन वही है, बता रहे हैं दिखने में अच्छे होंगे लेकिन अज्ञान तरीके से उनको लगा जाएगा तो उनका कोई यूज नहीं, वो समाज का और क्या करेंगे? नुकसान करेंगे, है ना। तो भगवान अच्छे यहाँ पर अर्जुन को फटकार लगा रहे हैं। कुतस्त्वा कस्मलमिदं, कि अर्जुन तुम्हारे अंदर एक कलमश कहाँ से आया, ये गंदगी कहाँ से आई? अर्जुन को पीठ नहीं थपथपाई भगवान ने, है ना, कि अर्जुन चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, है ना। अभी भी लेकिन थोड़ा अभी भी मित्रवत व्यवहार है, क्योंकि अर्जुन ने पूरी तरह से शरणागति नहीं ली है, अभी भी थोड़ा मित्रवत ही चलेगा। ओके, तो अभी इसमें हम पहले देखते हैं श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच का क्या अर्थ है? कोई आ जाए यहाँ लिखने के लिए, इनकी राइटिंग अच्छी है। आई तो ये श्री भगवान उवाच पहली बार भगवत गीता में आया है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? मतलब ये भगवान करुणा नहीं बोल रहे हैं, कलमश बोल रहे हैं कि ये इम्प्योरिटीज कैसे आई तुम्हारे मन में। यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। अनार्य जुष्टम, है ना। आर्य मतलब जो जीवन के मूल्यों को जानता हो, और तुम क्या हो? तुम तो अनार्य हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। क्या होगा? उच्च लोक भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपनी ड्यूटी छोड़ दी, और अपयश मिलेगा कि डर के भाग गया अर्जुन। तो ये पूरा मिटा दीजिए इसको और फिर स्टार्ट कीजिए। तो अभी ये जो श्लोक हैं 4-5 श्लोक, वो सबको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। तो श्री भगवान उवाच, भगवान शब्द का क्या अर्थ है? परम सत्य क्या है? वदंती तत्व तत्वविदस् तत्त्वं यात ज्ञान अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो परम सत्य क्या है? 3 चीज़ें हैं उसमें, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो लिखिए, एस बी लिखिए, एस बी श्रीमद् भागवतम, पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट नहीं, फर्स्ट बस डाल दीजिए ऐसे, फर्स्ट, हाँ, एस बी 1, 2, 11, है ना। तो ये रेफरेंस है, आगे लिख दीजिए ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। तो क्या है ये ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान? ये परम सत्य को जानने के 3 स्तर हैं। ये सबसे बेसिक है, ये तो सबको पता होना चाहिए। ब्रह्मन मतलब जो सर्वव्यापी है, जो हर जगह व्याप्त है। परमात्मा मतलब जो सबके हृदय में है, और भगवान मतलब जो षड ऐश्वर्य में अपने धाम में स्थित है। ठीक है, इसको समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने एक उपमा दी है। देखिए, सूर्य की किरणें, सूर्य की सतह और सूर्य। सूर्य की किरणें, सूर्य की सतह और सूर्य। तो सूर्य की किरणें क्या है? बोलिए, सूर्य की किरणें क्या है? ब्रह्मन। सूर्य की सतह परमात्मा, और सूर्य या सूर्य देव स्वयं भगवान, है ना। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई बच्चे ने बोला कि सूरज आ गया,
अभी सूर्य नहीं आया, अभी सूर्य आ जाएगा तो घर ही नहीं बचेगा। सूर्य की किरणें आ गई इसमें, करेक्ट। ऐसा नहीं बोलता कि सुबह सुबह मैंने सूर्य की सतह को देखा, ऐसा कोई नहीं बोलता। मैंने सूर्य को उदय होते देखा, सूर्य की सतह को उदय होते हुए नहीं देखा, करेक्ट। तो उसी तरह से सूर्य की किरणें और सूर्य को अलग नहीं किया जा सकता। सूर्य की सतह किरणों को अलग नहीं कर सकते, सूर्य की सतह और सूर्य को अलग नहीं कर सकते। इसी तरह ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, ये तीनों क्या है, बहुत ही एक दूसरे से संबंधित है ना। तो जब कोई बोले कि हाँ भगवान सब जगह है, भगवान सब जगह है। ब्रह्मन, भगवान सबके हृदय में है, भगवान सबके हृदय में। परमात्मा, भगवान द्विभुज या चतुर्भुज रूप में है, हाँ भगवान ऐसे। फिर दूसरा पॉइंट, इसको मिटाना नहीं बहुत सारे पॉइंट आएंगे। फिर दूसरा, भगवान शब्द की परिभाषा। किनको याद है भगवान शब्द की परिभाषा? माता जी, भगवान शब्द की परिभाषा, ये तो प्री नर्सरी का क्वेश्चन है। संस्कृत नहीं, अगर हिंदी में पता हो तो इधर से बताइए। षण्णं भग इति कहना, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णं भग इति कहना। तो ये श्लोक तो पूरा घोट के पी जाओ, ऐसा हो जाना चाहिए। कोई पूछे भगवान कौन है, ये 6 ऐश्वर्य कहाँ से है, ये विष्णु पुराण लिखिए। दूसरा विष्णु पुराण 6-5-74, जिनके अंदर 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण रूप से हैं। क्या क्या है? 6-5-74, ठीक है। 6 ऐश्वर्य लिख दीजिए। कौन कौन से ऐश्वर्य हैं? सर्व धन, ठीक है, सर्व शक्तिमान, सर्व कीर्ति, सर्व सुंदरता, सर्व ज्ञान और सर्व वैराग्य। ये 6 गुण जिनमें परिपूर्ण रूप से हैं वो भगवान है। भग मतलब ऐश्वर्य, वान मतलब जो उसको रखते हैं। जो 6 ऐश्वर्यों को परिपूर्ण रूप से रखते हैं उनको बोलते हैं भगवान। ज्ञान, ओके। फिर तीसरा, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। देखिए ब्रह्म संहिता, तीसरा लिखिए ब्रह्म संहिता 5:1। ईश्वरा परमा कृष्ण, परम ईश्वर कौन है? कृष्ण। सच्चिदानंद विग्रह, उनका शरीर कैसा है? सच्चिदानंद। अनादिर आदिर गोविंदा, अनादि जिनका कोई प्रारंभ नहीं है और सबके वो आदि हैं। सर्व कारण कारण, ये प्रीचिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक। अगर ये श्लोक याद नहीं है तो कैसे प्रीचिंग कर पाएंगे, बता ही नहीं पाएंगे। ओके, नहीं पूरा मत लिखिए, बस इतने। ईश्वर परमा कृष्णा लिख दीजिए बस। फिर श्लोक, फिर चौथा, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृणयन्ते युगे युगे। लिखिए श्रीमद् भागवतम SB 1:3, क्या है श्लोक? 28। देखिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं। फिर प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि कृष्ण ही केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कोई भी जीव, ब्रह्मा, शिव जी, नारायण, उनके पास भी कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्य नहीं है ना। तो कहीं कहीं प्रभुपाद जी गौड़ी वैष्णव परिभाषा देते हैं भगवान की कि कृष्ण जो है वो नारायण से ऊपर है ना।
तो ये ओके, ठीक है। तो ये 4 परिभाषा हम सबको याद होना चाहिए। 2 भागवतम से है, एक ब्रह्म संहिता से, एक विष्णु पुराण से। ओके, बैठ जाइए, यहीं पास में आप बैठ जाइए। तो हम ये क्या है? एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये भागवतम में सभी अवतारों के वर्णन किया गया है। उन अवतारों के वर्णन करने के पश्चात अंतिम में क्या बोल रहे हैं? एते चांस कला पुंसा। ये सब कलाएं हैं या फिर अंश है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी श्री भगवान वाच हुआ। अभी कुतस्त्वा कस्मलमिदम्, कि अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि ये कलमस कहाँ से आए। तो अर्जुन को जो डांट रहे हैं उसके लिए शब्द लिखिए। हाँ, पहला लिख दीजिए, अनार्य। थोड़ा सा बड़ा लिख सकते, पीछे तक दिखाई देगा। अनार्य, अनार्य जुष्टम, नहीं बस अनार्य बस। फिर है कस्मलम, तीसरा है अस्वर्गीयम। कितना डांट रहे हैं भगवान। अस्वर्गीयम, अकीर्ति, अस्वर्ग, स्वर्ग होता है ना, अस्वर्गम। चौथा लिखिए अकीर्ति। फिर बोल रहे हैं क्लैब्यम, क्लैब्यम, क्लैब्यम अगले तीसरे श्लोक में आएगा। हृदय दौर्बल्यम, 6 तरह से डांट दिया भगवान ने। क्लैब्यम मास्मगा पार्था नैते ते उत्पत्तते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। क्षुद्रम भी है एक, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, 7वां है क्षुद्रम। तो ये अभी एक एक करके हम देखते हैं। तो कुतस्त्वा कस्मलम इदम, क्षुद्रम, छोटे की मात्रा। हाँ, ओके। अलग अलग, क्षुद्र मतलब तुच्छ, हृदय। ओके, कुतस्ता कुस्मलम। तो भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन जो तुम इतने अच्छे अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो, ये सब क्या है? कलमश है। तुरंत भगवान ने एक ही झटके में बता दिया, ये सब कलमश है, इम्प्योरिटीज है ना। फिर आर्यन शब्द का उपयोग कर रहे हैं। आर्य मतलब क्या है? आर्य वैदिक सभ्यता को फॉलो करते हैं। सिविलाइज्ड और वर्णाश्रम को फॉलो करते हैं। जीवन के लक्ष्य को जानते हैं। यस। वैसे आर्यन कौन है? वैसे मतलब वास्तव में तो यही है, लेकिन हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें आर्यन इन्वेजन थ्योरी आती है कि आर्यंस कहाँ से आए थे? यूरोप से आए थे। इसलिए हम देखेंगे कि जो हिटलर ने अपना साइन क्या बनाया था? स्वास्तिक। उल्टा स्वास्तिक, टेढ़ा स्वास्तिक। तो वो सिविलाइज्ड है, यूरोपियन सिविलाइज्ड है, और भारतीय सब क्या थे? आदिवासी थे, बारबेरियंस थे। और फिर यूरोपियंस यहाँ पर आए, उन्होंने आर्य सभ्यता को फैलाया, और फिर भारत में कुछ कल्चर आया, भारत में कुछ वेद आए, कुछ संस्कृति आई है। उससे पहले भारत में कोई कल्चर नहीं था, तो वो ऐसा बोलते हैं आर्यंस आए। लेकिन ये आर्य शब्द भगवत गीता में कब आया? 5000 साल पहले। और ये जो आर्य बोलते हैं कि ये यूरोप से भारत में आए, ये कब आए? कब बताया जाता है? 17th सेंचुरी में आर्यंस यहाँ।
लेकिन भगवत गीता में आर्य शब्द कब है? अनार्य जुष्टम, ये 5000 साल पहले। अगर हम जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि आर्य मतलब जो जीवन के मूल्यों को जानते हैं और उन मूल्यों के आधार पर उनकी जो सभ्यता होती है वो आर्य संस्कृति होती है। जैसे हम बोलते हैं कि रामायण में कई जगह आर्य शब्द आता है, हे आर्य, है ना। दशरथ महाराज को ऐसे संबोधन में बोलते हैं आर्य, भगवान रामचंद्र को ऐसे संबोधन में बोलते हैं आर्य। आर्य मतलब सिविलाइज्ड, सभ्य, है ना, जिनका जीवन शास्त्रों के आधार पर। तो जो अर्जुन काम कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं? अनार्य जैसा कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अगर किसी को कोई सुविधा दी जाती है तो उस सुविधा के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है ना। जैसे अभी इंडियन आर्मी है तो इंडियन आर्मी को इतना ट्रेन किया गया, इतना प्रशिक्षण दिया गया, प्रशिक्षण देने के बाद अलग अलग सुविधाएं की, है ना, उनके परिवार की देखभाल करने के लिए, और फिर युद्ध लड़ने के लिए इनको भेजा जाए और वहाँ बोले कि मैं अभी युद्ध नहीं करेंगे, अभी हम युद्ध नहीं करेंगे। तो जो गवर्नमेंट ने टैक्स का एक बहुत बड़ा भाग किसको जाता है? आर्मी में जाता है कि देश की सुरक्षा के लिए। तो उनको जो जनता का टैक्स मिल रहा है, इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही, वो क्यों मिल रही है? जिससे वो देश की रक्षा कर सकें। और वहाँ जाके जब युद्ध आने की बात आई, उन्होंने बोला कि अभी मुझे युद्ध नहीं करना, तो उसको बोलते हैं अनार्य जुष्टम। फैसिलिटी आपको चाहिए है लेकिन उस फैसिलिटी के साथ जो जिम्मेदारी है वो आपको पूरा नहीं करना, तो यह क्या है? अनार्य जुष्टम। और हम देखेंगे आजकल लोग, जैसे खासकर जैसे गवर्नमेंट है, तो सब तो नहीं लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि लोग फैसिलिटी बहुत उपयोग करते हैं लेकिन काम को एक दूसरे के ऊपर डालते जाते हैं, वो कर लेगा, ये कर लेगा, है ना। फाइल एक जगह से दूसरी जगह तक, क्योंकि किसी को काम करने की इच्छा नहीं है ना। तो फैसिलिटी सही है लेकिन कार्य नहीं करना, जिम्मेदारी नहीं लेना, तो इसको बोलते हैं अनार्य जुष्टम, है ना। तो लोग एंजॉय करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, है ना, लेकिन विवाह करना नहीं चाहते या संतान नहीं चाहते, तो फिर क्या है? अनार्य जुष्टम। अनार्य तरीके से कार्य करेंगे, है ना। कोई वरिष्ठ भक्त हैं तो उनको कुछ फैसिलिटी मिली है, और फैसिलिटी मिली है लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बनी जिसमें आपको कुछ कार्य करना होगा और उसमें हम पीछे हट गए कि हमें नहीं करना, हमें जो फैसिलिटी है वो चाहिए लेकिन जो टेंशन है वो नहीं चाहिए, तो क्या हो गया? अनार्य जुष्टम, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अर्जुन जो कार्य कर रहे हैं बहुत करुणा वाला नहीं कर रहे हैं। अर्जुन कौन सा कार्य कर रहे हैं कि द्रोणाचार्य ने उनको सिखाया है, भीष्म पितामह ने सिखाया है, भगवान कृष्ण के सखा हैं, उनके शुभ चिंतक हैं, शिव जी को प्रसन्न किया है। सबसे अर्जुन मतलब पूरी पांडव सेना की नज़रें किस पर है? अर्जुन के ऊपर, कि अर्जुन ही ऐसे योद्धा है जो कौरवों के साथ डील कर सकते हैं। और अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि मुझे करुणा आ गई, तो भगवान क्या बोल रहे हैं? अनार्य जुष्टम, कि तुम्हारे कार्य क्या है? सिविलाइज जैसे नहीं है, ये सभ्य कार्य नहीं है कि तुमने क्षत्रिय की सारी फैसिलिटीज़ तो ले ली, अभी तुम्हें धर्म युद्ध करना है तो घबरा रहे हो, तो अपनी जिम्मेदारी से जा रहे हो, तो क्या है? अनार्य जुष्टम। तो इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं? सबसे पहले डांट रहे हैं अर्जुन को। फिर अकीर्ति कर अनार्य जुष्टम अस्वर्गम, कि इससे कुछ स्वर्ग नहीं मिलने वाला। स्वर्ग कब मिलेगा? जब आप अपने नियत कर्तव्य करोगे, आपको कुछ स्वर्ग नहीं मिलेगा। और अकीर्ति दूसरी होगी कि आप युद्ध, कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि अर्जुन ने बहुत विशाल हृदय था और युद्ध छोड़ के चला गया। वो सब सोचेंगे कि अर्जुन क्या डर की वजह से चला गया, है ना। तो भगवान जो अर्जुन पूरा सोच रहा था उसका पूरा भगवान ने दृष्टिकोण पलट दिया कि अर्जुन तुम्हारी सोच है वो किस तरह से गलत है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कुछ लेक्चर हैं। तो प्रभुपाद लेक्चर में बोल रहे हैं कि अर्जुन सोच रहे थे कि मैंने जब करुणा दिखाई तो भगवान उसकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन भगवान ने डांटा, पूरा विपरीत। कृष्णा इज़ वेरी स्ट्रिक्ट ऑल्सो,
है ना। कृष्ण क्या है, बहुत स्ट्रिक्ट भी है ना। जहाँ पर लीनियंसी क्या बोलो, ढील उदारता, जहाँ पे उदारता करना होगा वहाँ भगवान उदार रहेंगे, और जहाँ पे कठोर होना होगा भगवान वहाँ कठोर होंगे, और दोनों ही केस में क्या होगा, सामने वाले का भला होगा। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन के साथ बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जस्ट लाइक फादर समटाइम्स बिकम्स वेरी स्ट्रिक्ट, दैट इज़ गुड, दैट विल बी प्रूव्ड कि कृष्ण के स्ट्रिक्ट होने से अर्जुन को आगे चल के बहुत फ़ायदा हुआ। फिर एक और लेक्चर है, अनार्य, यू आर क्षत्रिय, आप क्षत्रिय हो और आपकी सेवा क्या है इस समाज में, कि जो अधर्म के पक्ष में है, ये अधर्म का साथ दे रहे हैं, उनको खत्म करना है। और आज आप बोल रहे हो कि युद्ध नहीं लड़ना है, अनार्य जुष्टम अस्वर्गम, ये केवल असभ्य लोग इस तरह से बात करते हैं। ओके, तो ये श्लोक क्रमांक 2 पूरा हुआ। श्लोक क्रमांक 3, हे प्रथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता परंतप, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। और भगवान हैवी हो रहे हैं, और हैवी तरीके से डांट रहे हैं। क्लैब्यम माँ, है ना, कि तुम क्षत्रिय भी नहीं हो, तुम क्षत्रिय कहलाने योग्य नहीं हो, तुम तो नपुंसक हो, है ना। तो क्षत्रिय के लिए ऐसा कहना मतलब बहुत बड़ी क्या है, इंसल्ट है, बहुत अधिक इंसल्ट है ना। तो भगवान बता रहे हैं कि तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम केवल क्षत्रिय बंधु हो, है ना, कि केवल तुम नाम के क्षत्रिय हो, है ना। तो एक अर्जुन का शब्द आ रहा है पार्थ, पार्थ सबसे संबोधित कर रहे हैं, क्लैब्यम माँ स्मगमा पार्था नैतत्तै उदपत्तति, है ना, कि पार्थ से क्या संबोधित कर रहे हैं, प्रथा के पुत्र। एक बार पार्थ और आ चुका है ना। प्रथा के पुत्र, प्रथा कौन है, भगवान कुंती महारानी और भगवान कृष्ण की पिता की बहन, मतलब उनकी बुआ, है ना। तो अर्जुन का कृष्ण के साथ क्या है, एक ब्लड रिलेशनशिप भी है ना। तो अगर क्षत्रिय का पुत्र युद्ध नहीं करेगा तो केवल नाम में क्षत्रिय है ना, और ब्राह्मण अगर पाप करेगा तो केवल वो नाम में ब्राह्मण, है ना। तो अर्जुन, प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि अर्जुन यहाँ तर्क दे सकते थे कि मैं अपनी उदारता के बस उनको क्षमा कर रहा हूँ, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, ये तुम्हारी हृदय की दौर्बल्यता है, वीकनेस ऑफ हार्ट, है ना। तुम ये मत सोचो कि तुम बहुत उदार हो, ये तुम्हारी देहात्म बुद्धि, तुम्हारी आसक्ति के कारण ये तुम्हारी दुर्बलता है ना। तो इसीलिए भगवान ये जो उदारता है या जो अहिंसा है उसको भगवान कोई बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, है ना। ब्राह्मण जो है एक, वो क्षमा कर सकता है, लेकिन क्षत्रिय है जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है उसको कभी कभी दंड भी देना होता है। ब्राह्मण के प्रति अगर कोई अपराध होता है तो ब्राह्मण उसको जाने देता है, फॉरगिवनेस, क्षमा कर दिया। लेकिन क्षत्रिय है उसको एक समाज में पूरा अच्छी तरह से संगठन बनाने के लिए दंड भी देना होता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कश्मीर का, कि कश्मीर में पहले भी हमने चर्चा किया था कि अगर कहीं किसी रोड पर कोई नोट गिरा हुआ है, पैसा गिरा हुआ है, और किसी ने उठा लिया और राजा के सामने लेके आए और उसका अपराध प्रूफ हो गया कि ये अपराधी है, तो उसके हाथ काट देते थे, है ना। तो उससे क्या होता था कि अगर रोड पे पैसा गिरा है तो कोई उसको टच नहीं करेगा, जिसका गिरा है कोई व्यक्ति उसको याद आएगा, फिर दोबारा आएगा वो लेके जाएगा, लेकिन कोई भी उसको उठा नहीं सकता। तो वो कठोर लग सकता है कि कैसे हाथ काट दिए, लेकिन उससे पूरा जो समाज है वो अच्छी तरह से चल रहा है, उसमें चोर उचक्के अपने आप ही कम हो गए। तो जो क्षत्रिय हैं उनको कभी कभी इस तरह से कदम लेने होते हैं, है ना। ब्राह्मण क्षमा कर सकता है, ब्राह्मण ठीक है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अर्जुन को परंतप बोल के संबोधित किया। परंतप मतलब शत्रुओं के दमन करता, तो चेस्टाइजर ऑफ द एनिमी, है ना। तो जहाँ पर दंड देने की आवश्यक है वहाँ पर दंड देना चाहिए। ऐसा नहीं बिकॉज आई हैव बिकम कृष्णा कॉन्शियस
आई विल बी वेरी हम्बल, है ना। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मैं कृष्ण भावना मत होगा इसलिए बहुत विनम्र रहूँगा। कुछ सेवा में प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी सेवा चल रही है, बहुत बढ़िया, ऐसी प्रॉब्लम करते रहना। ऐसा नहीं, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर बोलना हो। विनम्रता का भी, विनम्र किसके, भगवान और भगवान के भक्तों के आदेश के सामने झुकना, वो वास्तव में विनम्रता है ना। तो कितना प्रभुपाद क्लियर लिख रहे हैं, बिकॉज आई हैव बिकम कृष्णा कॉन्शियस आई विल बी वेरी हम्बल, यू मस्ट बी हम्बल बट इन नीड यू शैल बी थंडरबोल्ट। अगर आवश्यकता पड़े तो आप वज्र की तरह भी हो सकते हैं। दैट इज़ कृष्णा इंस्ट्रक्टिंग, है ना। तो फिर यहाँ बता रहे हैं फिर प्रभुपाद एक मर्डर के बारे में बता रहे हैं, किसी ने हत्या की है। अगर प्रभुपाद तो यहाँ भी लिख रहे हैं किसी ने अगर पशु की भी हत्या की है तो उसको भी फांसी दे देना चाहिए, है ना। दैट इज़ द किंगडम, द किंग शुड बी सो स्ट्रिक्ट, है ना। और अर्जुन जो अपनी सिंपैथी दिखा रहे हैं, सहानुभूति दिखा रहे हैं, वो कैसी सहानुभूति है कि एक राज्य है वो हत्यारे के साथ सिंपैथी दिखा रहा है ना। आजकल कोई ऐसे कोई आतंकवादी है उसको भी VIP ट्रीटमेंट मिलता है पूरा, है ना। उसको वो बाहर रहता था और जेल में रहता था, इतना विशेष कोई अंतर नहीं है। वो भी गवर्नमेंट के पैसे, लोगों का जो टैक्स है वो आ रहा है और आराम से रह रहा है। तो ये इस तरह की सिंपैथी जो है वो हृदय दौर्बल्यता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, नाउ द स्टेट इज सिंपैथाइजिंग विद द मर्डरर नॉट टू बी किल्ड, दैट इज अर्जुनास। तो ये अर्जुन की सिंपैथी है कि जहाँ सिंपैथी होना चाहिए वहाँ सिंपैथी नहीं है, और जहाँ सिंपैथी नहीं होना चाहिए वहाँ वो सहानुभूति दिखा रहे, है ना। दैट इज हृदय दौर्बल्य। ये क्या है, हृदय की दुर्बलता, है ना। तो ये भगवान ने अच्छी तरह से डांट दिया। तो अर्जुन भी क्षत्रिय हैं, तो थोड़ा तो आर्ग्यूमेंट होगा आमने सामने का। इसी श्लोक के ऊपर एक भक्त हैं, भक्त के वेश में अभक्त हैं, उन्होंने लेक्चर दिया था मोटिवेशनल, और इसमें बोला था कि ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और बोले कि आप जब भी अपने काम में निराश हो जाओ, जब भी आपके अंदर हृदय की दौर्बलता आ जाए, तो त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतपा, वो अपने सेमिनार में ऐसे कर रहे हैं, त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतपा, पूरा बॉडी हिल रहा है ना। क्लब्यम माया पार्था नैते तई उदपत्ते थे, कि ये आपको अपने जॉब पे काम छोड़ना अच्छा ही लगता है, रोज आना चाहिए, वफादार होना चाहिए जॉब के लिए, है ना। नैते तई उदपत्ते थे, कि आपको शोभा नहीं दे रहा है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये क्या आपकी वीकनेस है। त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतपा, और उस वीडियो में भी ऐसे दिखा रहे, वो हाथ ऐसे कर रहे हैं, वहाँ पे उत्तिष्ठ ऐसे लिखा रहा है। अब सोचिए कि ये जो श्लोक है उसको वो किस में यूज कर रहे हैं, कि अगर आप जॉब जाते समय, काम करते समय आप इतना उत्साह अनुभव नहीं कर रहे हैं, इतना आप मन लगा के काम नहीं कर पा रहे हैं, तो देखो जैसे अर्जुन को भगवान मोटिवेट कर रहे हैं, वैसे ही मैं अभी आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। किससे? भगवद गीता के श्लोक से। यही श्लोक था। तो देखिए कितना गलत यूज है। ये वो ही हो गया कि भगवद गीता को खुद के लिए उपयोग करना, वो आसुरी व्याख्या जो प्रभुपाद जी ने आमुख में लिखा था, प्रीफेस में लिखा था, है ना। कि अर्जुन, भगवान किस लिए उकसा रहे हैं कि अर्जुन उठो, हे शत्रुओं की दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो, वो तुम्हारा धर्म है, मेरी इच्छा है ना। अभी जॉब पे जाना, पैसा कमाना किसकी इच्छा है? वो कंपनी का मालिक है, उसकी इच्छा है, और जो मोटिवेशनल लेक्चर दे रहा है उसको पैसा मिलेगा, उसकी इच्छा है ना। तो किस तरह से लोग भगवद गीता के श्लोक को मिस इंटरप्रेट करते हैं, है ना। उसमें कृष्ण को हटा देते हैं, भगवद गीता माइनस कृष्ण, जो बचता है वो बताते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं, बाय एक्यूजिंग अर्जुन ऑफ इम्पोर्टेंस एंड वीकनेस, कृष्णा स्लैप्स अर्जुन। कि जैसे क्लैब्यम बोला, नपुंसक और हृदय दौर्बल, तो भगवान ने क्या किया, अर्जुन को एक चांटा लगाया खींच के। ओके, अभी अर्जुन भी
थोड़ा बोलना चाहेंगे। अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता अरिसूदन। शत्रुहंता मतलब अरिसूदन। हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा, है ना। द्रोण और भीष्म जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट के कैसे बाण चलाऊं। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान आप अरिसूदन हैं, आप मधुसूदन हैं, है ना। आप सांदीपनी मुनि सूदन नहीं है, ऐसे एक आचार्य टीका में लिखते हैं। आप उग्रसेन सूदन नहीं है। क्या आप अपने पितामह को मारेंगे, उग्रसेन को? क्या अपने गुरु सांदीपनी मुनि को मारेंगे? और आप बोल रहे हैं भीष्म और द्रोणाचार्य के बार आप तीर चलाइए। इसीलिए आप अरिसूदन हैं, मधुसूदन हैं। तो ऐसे अर्जुन क्या है, अभी अर्जुन भी थोड़ा टफ डिसाइपल है, ऐसे तुरंत स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे उपाजी तात्पर्य में लिखते हैं कि भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे टीचर और पितामह जो हैं वो हमेशा पूजनीय है। अगर वो सामने से आक्रमण करते हैं तो भी हमें प्रतिकार नहीं करना चाहिए। एक सामान्य सभ्यता है, यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाक युद्ध भी ना किया जाए। जो सुपीरियर है उनसे वर्बल फाइट भी नहीं होना चाहिए, वाक युद्ध भी नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो उनके साथ रुक्ष व्यवहार ना किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था। अभी देखिए, अभी ये जो नियम है कि जो गुरुजन हैं, वरिष्ठ जन हैं, वो उनके साथ वाक युद्ध भी नहीं करना चाहिए, या कभी वो हार्श व्यवहार करें तो हमें हार्शली व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये नियम सही है, एकदम परफेक्ट नियम। ये शिष्टाचार का नियम है, नैतिकता का नियम, करेक्ट। लेकिन उससे बड़ा नियम क्या है? तो इन जनरल तो हम ये नियम फॉलो करते हैं और पूरे जीवन अर्जुन ने फॉलो किया, है ना। लेकिन अभी क्या हुआ है कि वो जो दोनों पूजनीय हैं वो गलत पक्ष में खड़े हुए, वो गलत पक्ष में आ गए, इसीलिए अभी ज़रूरत पड़ रही है। तो सामान्यतः भक्त ऐसा नहीं कि सामान्य शिष्टाचार को तोड़ के केवल जो भक्त उसको पालन, क्योंकि सामान्य शिष्टाचार हमको भक्ति को फॉलो करने में मदद करता है। लेकिन कहीं अगर कॉन्फ्लिक्ट आ गया, है ना, कहीं अगर प्रॉब्लम आ गई, तो फिर हमें जो भक्ति के नियमों को फॉलो करना चाहिए। और कभी कभी सामान्य शिष्टाचार को हमें ऊपरी तौर से उसे छोड़ना भी पड़ सकता है। और उसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे ब्राह्मण पत्नियां हैं तो अपने भगवान कृष्ण के लिए वो चली गई उनके पति के मना करने पर। विभीषण हैं, अपने भाई को उन्होंने छोड़ दिया। ऐसे प्रहलाद महाराज ने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। लेकिन इन उदाहरणों को ऐसा नहीं कि हम भी वैसे करने लगे। इन जनरल हमको सामान्य शिष्टाचार के नियमों को फॉलो करना, है ना। फिर यहाँ बता रहे हैं अगला श्लोक, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। देख, अभी अर्जुन निर्णय पे आ रहे, है ना। तो भगवान ने बोला था ना अनार्य जुष्टम, तो उसके उत्तर में भगवान अर्जुन ने ये बोला अरिसूदन मधुसूदन, कि मैं भीष्म और द्रोणाचार्य को नहीं मार रहा हूँ, इतना मेरे अच्छे थॉट्स हैं, मैं कैसे अनार्य हो सकता हूँ, मैं तो आर्य हूँ। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो चाहे गुरु है तो मैं जाता हूँ और भीख मांग के रहूँगा, है ना। और उनको मारूंगा तो प्रत्येक वस्तु क्या होगी, मुझे वही याद दिलाएगी। कोई वस्तु का भोग करूँगा और वो रक्त से सनी है, इसीलिए मैं अभी जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो आताताई है, आताताइयों को वध करने में कोई भी पाप नहीं लगता, है ना। लेकिन भीष्म और द्रोण क्या है, बहुत ही सम्माननीय है। लेकिन हालांकि वो सम्माननीय है, लेकिन उनको दुर्योधन का पक्ष नहीं लेना चाहिए था। इसीलिए अगर उन्होंने दुर्योधन का पक्ष लिया है तो वध करने योग्य हो जाते हैं, है ना। तो गुरु
एक शास्त्र में एक टॉपिक आता है, थोड़े से हम डिस्कस करेंगे, गुरु त्याग। गुरु को किन परिस्थिति में त्यागा जा सकता है। तो उसके लिए फेमस उदाहरण है शुक्राचार्य और बलि महाराज का, है ना। अभी आ भी रहा है, वामन द्वादशी आ रही है। तो शुक्राचार्य क्या करते हैं, वामन देव आते हैं और बोलते हैं कि 3 पैर भूमि चाहिए, है ना। तो बलि महाराज बोलते हैं ठीक है 3, और शुक्राचार्य सोचते हैं कि ये 3 पैर भूमि नहीं जाने वाली, पूरा सभी ले जाएंगे, विष्णु है, और सब अगर ले जाएंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा। बलि के पास रहे ना रहे, मेरा घर चलते रहना चाहिए, वो मन में चल रहा है। तो बोलते हैं विष्णु है, इनको मत दो, है ना। तो बलि महाराज क्या बोलते हैं, अगर विष्णु है तो बहुत अच्छा है, स्वयं विष्णु यहाँ पर आए, उनको देने से अच्छा सौभाग्य क्या है। और फिर क्या करते हैं, वो शुक्राचार्य को त्याग देते हैं। क्यों? क्योंकि विष्णु से वो दूर ले जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ ऐसे घटनाएं हुई हैं जहाँ पर गुरु को त्याग करने की अनुमति दी जाती। अगर वो गुरु, जैसे यहाँ पर आ रहा है ना, कि यस गुरु पूजनीय है, लेकिन अभी है किसके पक्ष में, ऐसे पक्ष में है जो अधर्म है, अधर्म पर्सोनिफाइड है, पूरा दुर्योधन उनके साथ में है। इसीलिए वो अभी वो जो नैतिक शिष्टाचार है, अभी वो उसकी बाउंड्री आपको उसको लांघना पड़ेगा, है ना। और हम देखते हैं जैसे मायावादी लोग होते हैं, वो भी गुरु उनके लिए क्या होती है, एक सीढ़ी होती है। सीढ़ी क्या होती है, चढ़ते हैं और ऊपर पहुंच गए, अभी सीढ़ी को हटा दिया, उनके लिए गुरु ये। प्रभुपाद जी एक बार, अपने एक शिष्य हैं भवानंद महाराज, उनके साथ वृंदावन में गए यमुना नदी में स्नान करने के लिए। तो क्योंकि फिसलन होती है, तो प्रभुपाद भवानंद महाराज का हाथ पकड़े थे। तो हाथ पकड़ के वो प्रभुपाद जी को धीरे धीरे यमुना नदी में लेके आए, और जब जहाँ पर वो खड़े हो गए तो प्रभुपाद जी ने ऐसे कर दिया, ऐसे हाथ छोड़ दिया। तो भवानंद महाराज सोचे कि ये प्रभुपाद जी ने ऐसे क्यों छोड़ दिया। तो प्रभुपाद ने बोला जस्ट लाइक मायावादी। मायावादी क्या करते हैं, गुरु की मदद लेते हैं और गुरु को फिर छोड़ देते हैं। तो मजाक में भवानंद प्रभु को सिखाया कि उन्होंने भवानंद प्रभु की मदद दिया नीचे उतरने में, और फिर उनको छोड़ दिया, क्या ये मुझे आवश्यकता नहीं। तो मायावादी इसीलिए क्या करते हैं, वो गुरु के अपराधी होते हैं, कृष्ण के अपराधी होते हैं। और गुरु अधर्म के पक्ष में है, गुरु 4 नियमों को तोड़ रहे हैं, तो फिर क्या है, गुरु क्या है, वो उनको त्याग देना चाहिए। और एक और आता है कहीं, हाँ, परशुराम और भीष्म पितामह। उसमें क्या होता है कि भीष्म पितामह ने व्रत लिया था आजीवन ब्रह्मचारी, और परशुराम जी किनको लेके आते हैं, अम्बा को अपने साथ में, कि अम्बा के साथ अभी तुम विवाह करो। और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि आजीवन ब्रह्मचारी रहना, और उनके गुरु बोल रहे हैं कि आप अम्बा से विवाह करो। तो भीष्म पितामह फिर ये श्लोक पढ़ते हैं, हाँ, गुरु अभी के गुरु को फिर उन्होंने उस समय छोड़ दिया, है ना। तो कुछ बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही ऐसी परिस्थिति होती है जहाँ पर गुरु त्याग होता है, और मायावादी तो अपराध करते हैं। और हम देखते हैं कि जब महाभारत का युद्ध होता है तो अर्जुन को पूरी भगवत गीता भगवान ने सुनाई। उसके बाद भी जब भीष्म पितामह और अन्य योद्धाओं को मारने का समय आता है तो भी अर्जुन को क्या होती, करुणा आती है। जैसे भीष्म पितामह के साथ जब युद्ध चलता है तो कृष्ण क्या है, अर्जुन का गुस्सा और बढ़ाते हैं। याद करो वो दिन, याद करो जब द्रौपदी का इतना अपमान किया गया था, तब इन्होंने कुछ नहीं बोला था, ये चुपचाप बैठे थे। तो अर्जुन को गुस्सा आता है ऐसा, है। तो भगवान, देख, कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान ने भड़काया। यस, भगवान ने भड़काया, लेकिन सही कार्य के लिए भड़काया। अर्जुन नॉन वायलेंट होना चाहता था, लेकिन भगवान ने उसे वायलेंट बनाया, क्रोध लाया। तो ये श्लोक क्रमांक 5 हुआ, और आज का अंतिम श्लोक श्लोक क्रमांक 6। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। अभी अर्जुन पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए।
कि हमारी जीत होगी, उनकी जीत होगी। हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है? बार बार श्रेष्ठ शब्द आ रहा है, श्रेष्ठ शब्द आ रहा है। उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं, है ना। तो संशय में आ गया। तो प्रभुपाद जी इसमें इसके लेक्चर में ऐसे एक जोक, बंगाली जोक बोलते हैं। प्रभुपाद एक बंगाली कहावत बोलते हैं, खाबो कि ना खाबो, यदि खाओ तो पौसे, है ना। क्या है सुबंधु को? खाबो कि ना खाबो? खाबो कि ना खाबो, यदि खाओ तो पौसे। पौस। पौस पौस। खाओ तो बहुत हजम हो जाए। बद हजमी हो जाएगी। उसमें क्या है कि अगर प्रसाद लेते समय ऐसा टाइम आया कि अभी मैं खाऊं कि नहीं खाऊं, तो नहीं खाना चाहिए। लेकिन पौष के महीने में, सर्दी के महीने में खा लेना चाहिए, क्योंकि रात लंबी होती है और डाइजेशन अच्छा होता है, तो सर्दी में खा सकते हैं। लेकिन सर्दी के अलावा किसी समय आए कि खाऊं कि नहीं खाऊं, तो फिर नहीं खाना चाहिए। तो ये बंगाली का। फिर एक है, जाबो कि ना जाबो, यदि जाओ तो सोचे। अभी शौच के लिए जाए या ना जाए तो जाओ। यदि सोचे उसके लिए, अगर किन्हीं क्या जाना है और मन में आ रहा है जाऊं कि नहीं जाऊं, तो मत जाओ, है ना। तो जाओ कि ना जाओ, यदि जाओ तो सोचे। तो ये मोरल इंस्ट्रक्शंस, कॉमन सेंस। तो यहाँ पर ऐसी अर्जुन सोच रहे हैं युद्ध करूं या ना करूं, है ना। तो यहाँ लिखिए उसको। तो इनडिसीजन आ गया, अभी संशय में पड़ गया। अगर युद्ध करेंगे, पहला लिखिए, अगर युद्ध करेंगे तो क्या होगा? अपने संबंधियों के साथ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। पहला लिखिए, अगर युद्ध करेंगे। हाँ करेंगे, इसमें ए, हाँ नहीं, फर्स्ट पार्ट, हाँ ए लिखिए, संबंधियों के साथ भोग नहीं कर पाएंगे। और दूसरा है, सभी वस्तुएं रक्त से सनी होंगी। सभी वस्तुएं रक्त से सनी होंगी। बस ठीक है, सेंटेंस जरूर नहीं, भोग नहीं समझ में आ रहा है। दूसरा है, सभी वस्तुएं रक्त से सनी होंगी। मतलब दोनों में क्या होगा? एंजॉयमेंट नहीं हो पाएगा। अगर युद्ध नहीं करते हैं तो क्या होगा? भीख मांगना पड़ेगा, जंगल जाना होगा, तो भी क्या होगा? एंजॉयमेंट नहीं होगा। हाँ, दूसरा है, अगर युद्ध नहीं करते, दूसरा सी नहीं, सेकेंड, अगर युद्ध नहीं करेंगे, भीख मांगकर जीविकोपार्जन करना हो, तो भी क्या होगा? एंजॉयमेंट नहीं होगा। तो अर्जुन कैसी स्थिति में पहुंच गए कि भगवान युद्ध करूंगा तो भी नुकसान, युद्ध करूंगा तो भी नुकसान। ऐसे हमारे जीवन में कई बार ऐसे चीज़ें आती, ये करूंगा तो भी प्रॉब्लम दिख रही है, और ये करेंगे तो भी प्रॉब्लम दिख रही है। ये करेंगे तो भी मुझे आनंद नहीं मिलेगा, और ये करेंगे आनंद नहीं मिलेगा। इसका कारण क्या है कि हम संशय में क्यों आ गए हैं? बहुत अधिक बॉडीली कॉन्सेप्ट्स, बहुत अधिक देहात्म बुद्धि में पहुंच गए। तो एक कोई कोट है, मुझे एकदम याद नहीं है, कि किसी समस्या का, इसमें लिखे भीख मांग कर रहेंगे। किसी समस्या का समाधान निकालना है, तो जिस समस्या में वो चेतना है, उससे उच्च चेतना में आके समस्या का समाधान निकलता है। जैसे मैं एक समस्या में हूँ,
और उसी चेतना में मैं सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करूँगा, तो वो समाधान नहीं होगा। या तो मैं अपनी चेतना सही कर लूँ, या फिर जो हमसे उच्च चेतना में है उनसे मैं परामर्श करूँ, है ना। क्योंकि क्या होता है, हम ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी अर्जुन क्या है, पूरी तरह से बिविल्डर्ड हो गया, हाँ बस पूरी तरह से परेशान हो गए, क्योंकि खुद सॉल्यूशन पे आने का प्रयास कर। कई बोल रहे हैं युद्ध करूँगा और मार दूंगा और फिर पाप लगेगा, भोग, फिर उनको जीता जाना अच्छा है, या खुद वो हमको मार दें, या वस्तु रक्त से सनी होगी। मतलब क्या हो गया, पूरा माइंड क्या हो गया, पूरा डिस्टर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि वो अपनी कलुषित चेतना में से ही सॉल्यूशन चाहते हैं। तो अगर हमें अपनी सॉल्यूशन चाहिए है, इसलिए हम बोलते हैं, जैसे महाराज हैं बद्री नारायण महाराज, तो वो जब करते हैं तो उनके पास कोई पूछने आता है, ऐसे कोई, क्योंकि वो टेंपल देख रहे हैं, तो उनसे कोई मिलने आता है, कोई पूछने कि इसका समाधान क्या है। तो बद्रीनारायण महाराज उत्तर देते हैं कि आपको कृष्णा कॉन्शियस आंसर दूं या नॉन कृष्णा कॉन्शियस आंसर दूं। तो व्यक्ति बोलता है आज कृष्णा कॉन्शियस आंसर। तो बोलते पहले मुझे जप करने दो, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। क्योंकि जब आप जप नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, तो आपकी चेतना भी क्या होगी, अच्छी नहीं रहेगी। अच्छा, चेतना अच्छी नहीं होगी तो आप सेवा में डिस्टर्बेंस होगा, अच्छी तरह से डिसीजन ले पाएंगे। महाराज एक वर्ड यूज करते हैं ब्रह्मचारी बुक में, कुड़ करेंगे। कई लोग सेवा में बहुत ना कुड़ करते रहते हैं, ये कंप्लेन वो कंप्लेन, ऐसा क्यों है? वो प्रॉपर चेतना में स्थित नहीं। इसीलिए अच्छे से साधना करना, अच्छे से चैंटिंग करना, और उसके बाद हम जब सेवा करने जाएंगे तो समस्या नहीं होगी। आधी समस्या तो वैसे ही चली जाएगी, क्योंकि हमें पता होगा हम कृष्ण के लिए सेवा कर रहे हैं, समस्या आ रही, कोई बात नहीं, उच्च लक्ष्य को लेके चले हैं, छोटे मोटे चीज़ें होती हैं उसको जाने दो। तो अर्जुन क्या है, खुद भ्रमित हो गए और उस भ्रमित चेतना में सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास कर रहे। इसीलिए अब अर्जुन भगवान की शरणागति लेंगे। तो अभी प्रभुपाद जी यहाँ पे अर्जुन के गुणों को बता रहे हैं, और अच्छा यहाँ बता रहे हैं कि अर्जुन एक बहुत महान भक्त हैं, उनका हृदय करुणा से भरा है, और उनके अंदर वैराग्य का भी चिन्ह है कि इतना बड़ा राज्य छोड़ के जाना चाहते हैं। और प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि जिनकी इंद्रियां नियंत्रित हैं वही ज्ञान ले सकते हैं, और जो ज्ञान और जिनके अंदर भक्ति है उनको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। देखिए इसमें हिंदी में पढ़ता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, अंतिम लाइन है ये, जब तक इंद्रियां संयमित ना हो ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान और भक्ति के मुक्ति नहीं होती है ना। तो पूरा लिंक है, इंद्रियां संयमित तो ज्ञान और भक्ति से मुक्ति। तो अभी अर्जुन क्या हो गए, पूरी तरह से उनके अंदर कृपणता आ गई है, दुर्बलता आ गई है। अभी वो भगवान की यहाँ पर शरण लेंगे। ओके, तो इसका व्यवहारिक उपयोग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इन श्लोकों का, कि जब हम स्वार्थ की भावना में होते हैं, जब हम स्वार्थ की चेतना में होते हैं, तो अंततः फ्रस्ट्रेशन आएगा, और एक हम साउंड कंक्लूजन पे नहीं आ पाएंगे, एक हम पक्के डिसीजन पे नहीं आ पाएंगे। ये इसका कंक्लूजन है। श्लोक क्रमांक 4, 5, 6 का ये लिख सकते हैं। अगर हम स्वार्थ की चेतना में हैं, अभी अर्जुन खुद के लिए नहीं है लेकिन एक बड़े स्वार्थ में हो, तो अंततः क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन को क्या बोलेंगे हिंदी में, त्रस्त, और इनेबिलिटी टू रीच साउंड कंक्लूजन्स, एक ठोस निर्णय पर हम लेने में असमर्थ होंगे। हमेशा माइंड क्या करेगा, वेबर करता रहेगा, ये करूं, ऐसा करूं, समझ में नहीं आ रहा। Krishna's condition illustrates the result of selfish consciousness, frustration and inability to reach sound conclusions. तो अर्जुन की जो स्थिति है वो एक स्वार्थ प्रेरित चेतना का प्रभाव है। उससे क्या होता है, व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है, परेशान हो जाता है, और एक ठोस निर्णय पर
आने में असक्षम हो जाता है। और ये हम सबके साथ होता है, इसको हमने अनुभव किया होगा। अगर हमारी साधना बहुत दिन से अच्छी तरह नहीं हो रही है, हम कुछ अपराध कर रहे हैं, तो आप देखेंगे छोटी छोटी चीज़ों में हम बहुत परेशान रहेंगे। अगर साधना अच्छी तरह से हो रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो कोई बड़ी समस्या आएगी तो उसको भी हम कैसे भी टैकल करके आगे चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये आज का श्लोक समाप्त होता है। अभी परसों हम अर्जुन किस तरह से शरणागति लेते हैं और कैसे भगवत गीता का शुभारंभ होता है भगवान बताते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये सारे श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं। श्लोक क्रमांक 7 से लेकर ऑलमोस्ट पूरा अध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सब लोग रेगुलरली आते रहें। हरे कृष्णा। किन्हीं का कोई प्रश्न है इसको लेकर? एक प्रश्न अभी आपने एक पॉइंट बताया, नो ज्ञान मतलब ज्ञान नहीं है और भक्ति नहीं है तो हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, तो ऐसा लग रहा है कि भक्ति डिपेंडेंट है। नहीं, ज्ञान मतलब ये संबंधित है, जो भक्ति से संबंधित ज्ञान है, उस ज्ञान की बात हो रही है। तो मतलब ज्ञान नहीं है, भक्ति में ज्ञान नहीं है। हाँ, भक्ति वाला ज्ञान नहीं है। जो भक्ति से इंडिपेंडेंट ज्ञान है उसकी बात नहीं हो रही। जो भक्ति के अंतर, अभी हम जैसे सुन रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ज्ञान चर्चा कर रहे हैं ना, लेकिन कौन सा ज्ञान है? भक्ति के अंतर्गत वाला ज्ञान। यस। एक नियम है कि सीधे हाथ से देना चाहिए और सीधे हाथ से लेना चाहिए। आपने जो जैसे एग्जांपल बताया वो मोटिवेशन स्पीकर का, वो इस टाइप के श्लोक कोट करते हैं और बताते हैं, तो उनके फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारे लोग जानते हैं। तो जनरली कभी किसी को बताते हैं तो वो ऐसा बताते हैं कि वो तो सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं कि कर्म करो, कौन से कर्म करो, जॉब करो, ये करो, और वो भी कहीं ना कहीं एक कौन को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी क्या प्रेजेंट करते हैं? कौन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्रभुपाद के बारे में बताते हैं। तो उस टाइम क्या कैसे डील करना चाहिए? तो उनको बोलिए कि वो भी कैसे सीखे हैं, वो भी अपने गुरु से सीखे हैं। उनके गुरु कैसे सीखे हैं? प्रभुपाद जी से सीखे हैं। तो अल्टीमेटली सबसे पहले इस्कॉन में कौन है? प्रभुपाद। तो पहले आप प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनिए, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़िए, उसके बाद किसी गाइडेंस में रह के अन्य भक्तों के लेक्चर सुनिएगा। सारे लोग तो प्रभुपाद को नहीं जानते हैं। नहीं, जब वो कोई पूछ रहा है तब तो बोल सकते हैं ना कि आप इस्कॉन में उनको जानते हैं, है ना, और वो तो ऐसे प्रचार कर रहे हैं। बोले चलो ठीक है, वो कैसे प्रचार कर रहे हैं उस पर, अभी व्यक्ति कैसा है उस पर डिपेंड करता है। बहुत नया है, उसको बोलिए जो भी इस्कॉन में जो जहाँ तक पहुँचा है सब प्रभुपाद जी की वजह से पहुँचा, तो बेटर है प्रभुपाद जी को सुने ना, उनकी बुक्स पढ़े ना। और कई बार अगर कौन का नाम नहीं आता फिर भगवत गीता की बात आती है। हाँ, भगवत गीता के ज्ञान की बात आती है, उसको जो पढ़े उसको पढ़ने से क्या मिलेगा? जो भी लोग ज़्यादातर वही कोट करते हैं, कृष्णा के बारे में बताते हैं, वो कैसे क्या करना है उसमें भी हम बता सकते हैं। वो फिर पूरा भगवत गीता फिलॉसफी आ जाएगा, जो हमने पहले पढ़ा था ना, भगवत गीता का हमारे जीवन में महत्व। उसमें 8-9 पॉइंट देखे थे हमने। पशु जीवन से ऊपर उठना, सदुपयोग करना, आत्मशुद्धि, वो सब हम पॉइंट्स बता सकते हैं कि आप पहले जीवन के लक्ष्य को तो जानो, करना क्या है। और फिर वो जेल वाली उपमा कि जेल में रह के जेल की चीज़ों को ठीक करना है या जेल से बाहर निकलना है। तो एक बता रहा है कि जेल में रह के जॉब अच्छा कैसे किया जाए, एक बता रहा है जेल में सिर कैसे निकला जाए। तो कौन सा सही ज्ञान है? जेल के अंदर जॉब ढूंढना है, जेल से बाहर निकलना? इससे और दूसरा और तीसरा श्लोक वो इंटरप्रेट कर रहा है, तो क्या भक्त भी अपने ऊपर उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं? किसके जप में मन नहीं कर रहा, सेवा में मन नहीं कर रहा, तो श्लोक खुद के ऊपर ले और उसमें नहीं, खुद के ऊपर कैसे लेंगे? वो तो उससे शिक्षा ले सकते हैं। हृदय दौर्बल्यता, हमें कोई कार्य सौंपा गया है, सेवा सौंपी गई, कोई जिम्मेदारी दी गई है और अब उसको हम हृदय दौर्बल्यता के कारण नहीं कर पा रहे हैं। तो इस अल्टीमेटली हम इसे अध्ययन क्यों कर रहे हैं? कि हम अपने अंदर आध्यात्मिक प्रगति कर सकें। तो वो तो अप्लाई करना, तो उसी का तो उद्देश्य है कि अर्जुन से कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही है, तो हमसे भी वो मिस्टेक हो सकती है। वो खुद को बोल सकते हैं, स्ट्रेस कर सकता है, वो वर्ड होगी खुद। हाँ, वो तो ठीक है। कभी एक जब मैं बेस में था वहाँ पे बड़ौदा में, तो जब करते थे स्टूडेंट तो नींद आती थी तो अपने को मारते थे ऐसे ज़ोर से। वो सो गया तो ऐसे मार दिया। तो वहाँ जो प्रभु जी देखते थे उन्होंने, ये आर्टिफिशियल ऐसे नहीं करना है ना, आप खड़े हो जाओ, पानी पी के आ जाओ,
इस तरह से आप जोर से मारने लगे ऐसे। आगे कोई पूछ रहा था। जैसे कि हमने ये सभी श्लोक में देखे, तो मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अर्जुन कैसे डिसाइड कि कृष्ण को एज ए गुरु एक्सेप्ट करें 7वें श्लोक में। मतलब कि उनको कृष्ण की प्रामाणिकता का पता कैसे चला कि ये प्रामाणिक गुरु हैं? क्योंकि हम तो देखते हैं कि गुरु ऐसे गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार बोलना चाहिए, तो अभी तो वैसा कन्वर्सेशन में ये काम है। हाँ, तो अर्जुन को कृष्ण को टेस्ट नहीं करना था। कृष्ण ने तो उनको कितनी बार मदद की है, पूरे जीवन भर उनकी हेल्प किया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अर्जुन अपने आर्गुमेंट्स दे रहा है जिससे उससे युद्ध से बच जाए। तो कृष्ण को कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो कितने पूरे कृष्ण के सखा हैं वो, है ना। एक भीष्म पितामह एक नाम लेते हैं विजय सखा, कि भगवान का नाम क्या है? विजय सखा, जो अर्जुन के सखा हैं। तो वहाँ कोई टेस्ट या करने की ज़रूरत नहीं कि भगवान को कितना, वो तो पहले ही से पता है। लेकिन वो देहात बुद्धि के कारण क्या सोच रहे हैं कि मैं उनसे अधिक जानता हूँ। माता जी, जैसे कि बलि महाराज का तो समझ में आता है कि उनको गुरु मतलब भगवान के लिए, गुरु का कार्य होता है भगवान से मिलाना, भगवान के बारे में बताना। तो उनको तो भगवान समय मिल गए और फिर उसके बाद रोक रहे थे, तो उन्होंने गुरु का त्याग दिया। परंतु भीष्म पितामह की तो प्रतिज्ञा समन के लिए नहीं थी ना, तो उन्होंने गुरु का त्याग किया, वो सही है या? तो भीष्म पितामह ने जो गुरु का त्याग किया, ऐसे गुरु की उस आज्ञा का पालन नहीं किया था। परशुराम जी के प्रति आदर की भावना नहीं गई थी, आदर की भावना तो थी, है ना। क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि अगर उनका विवाह होगा और उनसे जो संतान आएगी और उनके जो भाई हैं विचित्र भी, उनसे संतान आएगी, तो क्या होगा? आपस में पारिवारिक झगड़ा हो जाएगा, इसीलिए विवाह नहीं करेंगे। तो वो जो कुरु वंश है उसमें वो अनावश्यक रूप से झगड़ा ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचर्य लिया था। और उसको परशुराम जी अम्बा के ऊपर करुणा दिखाकर वो कह रहे थे कि आप इनसे विवाह कीजिए। लेकिन भीष्म पितामह ने जो अंबिका अम्बालिका का अपहरण किया था, वो एक अलग उद्देश्य से किया था। और जो अम्बा था, अम्बा का ऐसा था कि किन्हीं और राजा के साथ ऐसे झुकाव था। तो जब वो अम्बा यहाँ पे आती हैं तो वो राजा है मना कर देते हैं, तो फिर अम्बा उधर जाती हैं उन राजा के पास। तो वो राजा बोलते हैं कि आप तो ऑलरेडी अपहरण करके ले जा चुकी हैं, तो मैं आपसे विवाह नहीं करूँगा। तो अम्बा की स्थिति क्या हो गई कि ना वो विचित्रवीर्य के साथ में है, ना इन राजा के साथ। तो अम्बा को बहुत क्रोध आता है और फिर परशुराम जी से मदद लेने जाती है। तो परशुराम जी को भी भीष्म पितामह हरा देते हैं। तो फिर अम्बा बोलती है कि मैं आपकी मृत्यु का कारण बनूंगी आगे चल। तो वो परशुराम जी के प्रति वो रिस्पेक्ट की भावना नहीं गई थी, आदर। केवल वो जो कुल परंपरा में भाइयों का आपस में झगड़ा ना हो, इसलिए विवाह नहीं करेंगे। उन्होंने त्याग नहीं किया था अपने, हाँ, त्याग नहीं किया था उस आज्ञा। लेकिन यहाँ शुक्राचार्य को तो त्याग दिया था। भीष्म पितामह ने अपने मतलब पर्सनल बुद्धि, एक आज का जो टॉपिक है उससे पूछे, नहीं तो बहुत सारे अलग अलग दिशा में चले जाएंगे प्रश्न तक। हाँ, जैसे कि भीष्म ने अपने पर्सनल नहीं, अपने पिता के लिए भी था। क्योंकि पिता को किन से विवाह करना था? सत्यवती से। और सत्यवती के पिता ने क्या बोला था कि जो देवव्रत को तो आपने ऑलरेडी हस्तिनापुर का राजा बना दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा वो हस्तिनापुर का राजा बने, तभी मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे कराऊंगा। तो इसीलिए अपने पिता का मान रखने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। कोई पर्सनल नहीं था उनको तो वैसे ही उत्तराधिकारी बना दिया था देवव्रत को। तो उनका तो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था। कोई ब्रह्मचारी महलों में रहता है? किसी ब्रह्मचारी को देखा है महलों में? देख सकते हो, वो तो आश्रम में रहेगा, जंगलों में रहेगा। तो ऐसी जगह रहना, इतना सब आकर्षण की चीज़ें, उसमें रहते हुए पूरा डिटेच रहना, कितनी बड़ी बात। इसलिए महाजन है वो भीष्म पितामह। तो वो क्या, हमें वो छोटा सा इंसिडेंट पता है, उसके पीछे पूरी घटना क्या है वो जानना पड़ेगा। ठीक, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।